नरेश मीणा, धीरज गुज्जर और प्रहलाद गुंजल का अशोक चांदना पर तगड़ा पलटवार। बोले 4 रोजड़े खत्म कर देंगे तेरी राजनीति। नरेश मीणा ने अशोक चांदना को बताया गद्दार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में उबाल लाने वाली उस घटना की जो हिंडोली विधानसभा क्षेत्र को फिर से सुर्खियों में लाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के उस विवादास्पद वीडियो की जो 26 जनवरी को सामने आया था। इस वीडियो में चांदना ने नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल और धीरज गुज्जर को रोजड़ा कहकर संबोधित किया था, जो एक अपमानजनक शब्द है और ये एक ऐसा जानवर है जो खेतों की फसल को खराब कर देता है। ये बयान चांदना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया था, जिसने कांग्रेस पार्टी में और मीणा गुज्जर समाज में काफी हलचल मचा दी है। रोजड़ा भी नरा आवा लाग गया। देखो फसल बढ़िया हो जाए तो रोजड़ा डांगे ही। पहली तो देवड़ी का ही रोजड़ा हो जा, अब कोटा का, भीलवाड़ा का, बारासाई का रोजड़ा डांग गया। लेकिन फिक्र मत करो, राजनीतिक बातों के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत कोई नहीं। ये तो चलती रहेगी सदा से विषय की चालीस। आपने ध्यान देनो जे केवल अपनी आने वाली पीढ़ियों में शिक्षित कर किसान तरक्की। अब इस बयान पर पलटवार शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेश मीणा की, जो कि खुद एक प्रमुख किसान नेता हैं और राजनीतिक चेहरा भी माने जाते हैं। ने चांदना को इस आक्रामक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये 4 रोजड़े वहां घुस गए तो चांदना की राजनीति को पूरी तरह चौपट कर देंगे। नरेश मीणा ने हिंडोली की धरती पर एक सभा में बोलते हुए चांदना को गद्दार तक कह डाला और कहा कि तेरे से बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। ये बयान कल यानी 27 जनवरी को आया था, जिसने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। साथ में उन्होंने ये भी इशारा किया कि 2028 के चुनावों में इसका हिसाब भी चुकता किया जाएगा। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया। प्रभुलाल जी सेठी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया। प्रहलाद गुंजर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है। भीलवाड़ा से धीरज गुज्जर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है। और नरेश मीणा के लिए कहता है कि एक रोजड़ा 12 से आता है। आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमी को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क पे चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क पे रोजड़ा नहीं आ जाएगा। अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान न गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए 4 रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है। ये 4 रोजड़े ऐसे हैं जिधर से ये निकल गए उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता, चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता है। ये रोजड़े अगर इस हिंडोली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे, तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे। अब आते हैं धीरज गुज्जर पर, जो कि गुज्जर समाज के एक प्रमुख नेता हैं। ने भी चांदना के बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम धीरज गुज्जर है, मैंने अच्छों की चांदनी रात को अंधेरे में बदल दिया है। वक्त आने दो, चांदनी रात भी अंधेरी होगी। ये बयान चांदना के नाम पर एक व्यंग्य है, जहां चांदनी को चांदना से जोड़कर देखा जा रहा है। गुज्जर का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गुज्जर मीणा समाज में इसे काफी समर्थन भी मिल रहा है। मेरा नाम धीरज गुज्जर है और मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार के अंदर बदलते हुए देखा है। वक्त आने दो, अच्छी चांदनी रातें अंधकार के अंदर बदल जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी कर जाएगी और वो जो रोशनी कर जाएगी वो गुजर समाज की एकता की रोशनी होगी, गुजर समाज के प्रेम की रोशनी होगी, गुजर समाज के प्यार की रोशनी होगी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस समाज को, लोगों को जगाना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कल हम इस धरती पर रह ना रहे, आज कर्नल करोड़ी बैसला जी हमारे और आपके बीच में नहीं है। राजेश पायलट जी, जिनके नाम पे हमारे
हाथों की जब नाम लेते हैं राजेश पायलट और कर्नल किरोड़ी बैसला का, तो जिसका खून साफ है और सच्चा है उसके रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक ने हमें राजनीति का सपना दिखाया और दूसरे ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। वो एकता अगर हमारे समाज में नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल की। इस विवाद में वो भी शामिल है जिनकी तरफ से अभी कोटा से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चांदना की आलोचना की और कहा कि कल जब हमारा राज आएगा तो एक एक का हिसाब लिया जाएगा। बर्दाश्त के बाहर सीमा पार होता जा रहा है मामला। मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे दिखते, वो जाने कौन से सौरबे वाले लोग, होता ना सौरबा, वो सौरबा समझ बैठे सूरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था शासन के अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधिए, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ। कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। लेकिन इतना कमजोर भी मत समझो। मैं कई सारे अभी पिछले दिनों मैंने उड़ती धारियों से कहा था, रे इतनी बेईमानी मत करो। मैंने ऐसे भी सीआई थानेदार देखे हैं जो गलत काम के लिए एसपी की टेबल पर टोपी और बेल्ट निकाल कर रख देते थे। आजकल तो तुम बिना रीढ़ की हड्डी के कैचवे की तरह चलने लगे। क्यों उड़दी के इकबाल को खत्म, जरा इस उड़दी के इकबाल को जिंदा रखो। ये प्रजातंत्र की प्रहरी है, संविधान की सशक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। जरा इस चेहरे को साफ सुथरा रखिए। ये चेहरा किसी नेता या किसी अफसर की दी हुई गुलामी की तस्वीर नहीं है, ये संविधान की दी हुई व्यवस्था की नौकरी है। और अब तैयार रहो, अब ज्यादा अपमान हुआ तो जंग होगा, और फिर अपमान आपका ही नहीं, अपमान मैं भी देखता हूं। कोई आके कहता है जंगलात वाले मेरे खेत में आ गए हैं, किसी ने जाके पांव पकड़ लिए तो उसकी छोड़ दी है, मेरे गांव में आ गए हैं, मेरे नुकसान कर रहे हैं, केडीए वाले आ गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये चेहरे देख देख कर जो लोगों को तंग किया जा रहा है, क्या नारायण की जयंती के अवसर पर इसकी चर्चा किया जाना गुनाह है? क्या गुनाहों को सहन करते रहे, चर्चा बगड़ावतों के पराक्रम की करते रहे? ये बेईमानी नहीं होगी। और इसलिए पराक्रम की चर्चा हो तो ये भी चर्चा हो नाइंसाफी और जुल्म का। उसी तरीके से मुकाबला करेंगे जिस तरीके से बगड़ावतों ने किया था। और उसके लिए केवल आखिरी बात कह रहा हूं, मामा जी के माड़वा से लौटकर सबसे पहले नारायण ने क्या किया था? अपने कुल को इकट्ठा किया था। इधर उधर मत घुसो, सारा कुल, सारा कुनबा, सारे 36 कौमों के साथ लेकर अपनी बंदी मुट्ठी लाख अपनी ताकत को जुटाओ। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो बेईमानों को नानी याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कल परसों कहीं भाषण चल रहा था, हवाई जहाज उड़ेगा, हवाई जहाज नहीं उड़ रही। तुम्हें पता है कैसे जीत गए? तुम्हारी हवाइयां उड़ रही है। और तुम मान के चलना, अब की बार तुम्हारी हवाइयां ही उड़ा देंगे। कोई दुनिया की ताकत परिणामों में अब के तुम्हें बचा नहीं सकती, मान करके चलना। तो मेरी कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से, देश भर के इस अत्याचार के खिलाफ भाजपा के जरा संदेश चाहिए पूरे देश के कोने कोने में। मैं बुद्धिजीवी से कहना चाहता हूं, भय की चादर को फेंको। मुल्क के कमजोर तबके को सगाने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी की है, और बुद्धिजीवी भय की चादर ओढ़कर आंख मूंद लेगा, प्रजातंत्र का दम घुटने लग जाएगा, दम घुटने लग जाएगा। तब जब कोई गुनाह लिखे जाएंगे तो बुद्धिजीवी भी गुनाहगार होगा, तब चुप रहने वाला भी गुनाहगार होगा, तमाशा देखने वाला भी गुनाहगार होगा। और इसीलिए सारे लोग आज इस जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेकर हम
जिस तरीके से नारायण ने कुंभे को इकट्ठा किया था, हम संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, हम आपस में बटेंगे नहीं। कोई मतभेद होंगे तो सुलझाएंगे, मतभेद नहीं होने देंगे। शिक्षा और विद्वता का लेवल इतना बढ़ गया कि लोग मुझे भी अब बोलने की नसीहत और सीख देने लगे। मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मैं जिम्मेदारी से आज आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। कौन इस सच से ना इत्तेफाकी रख सकता है? मैंने राजनीति में बहुत लोग देखे हैं, बड़े बड़े ताकतवर मंत्री देखे हैं, लेकिन जब से मैं विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक इस मैदान में आया हूं, कोई अवसर बता दे मुझे जब कौम की कराहट सुनी हो और उसका दर्द प्रहलाद गुंजल ने सीने में नहीं पाला हो। कोई एक अवसर बता। मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। मैं 24 तारीख को बूंदी में भाषण कर रहा था, वो बात आज यहां भी रखूंगा। कौन नहीं जानता, चारों तरफ समाज में आज भय का माहौल है। मैंने तो सरकार के नुमाइंदों को चुनौती दी, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो जिस रोज होदे से हट जाओ, साधारण आदमी बनकर चुनौती देने की कोशिश करना, नानी याद दिला देंगे, नानी याद। मैं तो सरकार को कोस रहा था, सरकार के मंत्रियों को कोस रहा था, सरकार के अधिकारियों को कोस रहा था। कुछ लोग अपनी दाढ़ी में तिनका तलाशने लगे। मैंने तो नहीं कहा कि किसकी दाढ़ी में तिनका। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ इस अवसर पर कहना चाहता हूं, मैंने पिछले 25 सालों में राजस्थान में, पूरे राजस्थान के कोने कोने में जाकर चोचू भाट की तरह इस कौम को जगाने का प्रयास किया। कोई अवसर नहीं होगा जब मैंने जाकर इसके आत्मसम्मान को खड़ा करने के लिए नौजवानों को आह्वान नहीं किया। लेकिन मेरी पीड़ाएं आज कुछ दूसरी है। हम देवनारायण भगवान की जयंती मना रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, उस कुल में, उस वंश परंपरा में पैदा हुए हैं जिसमें स्वयं नारायण ने अवतार लिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे पढ़ो, इस पीड़ा को मैं भी कई सालों से रो रहा हूं। जिस कुल में स्वयं नारायण ने अवतार लिया हो, और एक बार नहीं। शायद आप लोगों को इस बात का अंदाजा है नहीं, मैं पिछले दिनों कहीं कुछ पन्ने इधर उधर तलाश रहा, और जब पन्ने तलाश रहा था तो जानकारी में आया तीन पीढ़ी में लगातार नारायण का इस कुल में आना अपने आप में एक चमत्कार है, अपने आप में गौरव और सौभाग्य की बात है। राजा की बेटी थी, हरि सिंह जी का शेर को मारकर जाता हुआ चेहरा देख लिया, गर्भवती हो गई। इससे हटकर इतिहास के पन्ने रुक रुक कर गवाही देते। जब भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को चाट रहे थे पुत्र की तरह, नरसिंह अवतार, अनायास भगवान के उस प्यार से प्रहलाद भक्त के मन में यह विचार आ गया, प्रभु कभी इतना लाड प्यार मैं आपको दे सकूं। तब नरसिंह भगवान ने कहा था, मैं इसी स्वरूप पे आने वाला हूं, तू हरि सिंह होगा, मैं बाघ राउत होऊंगा।
ये पूरा विवाद हिंडोली की राजनीति को फिर से गरमा रहा है। बूंदी जिले का ये क्षेत्र पहले से ही मीणा गुर्जर वोट बैंक का निर्भर है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये टकराव पार्टी की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या ये विवाद 2028 के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेगा या कांग्रेस की हाईकमान इसमें दखल देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल राजनीति के ये तीर एक दूसरे पर चल रहे हैं और हिंडोली की सियासत में उबाल आ गया है। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।